एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप्ति चौहान ऑफिसर। आज के जो वीडियो बनने वाला है इसका मुझे बहुत दिन से इंतजार था। मैं सोच रही थी कि मैं एक दिन बनाऊंगी। बाकी थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, बट इसके बारे में मैं 2-3 चीज़ें पहले बोल देती हूँ, फिर स्टार्ट करती हूँ। ओके हाँ, तो यहाँ बैठ के बोलेंगे। मैं रुद्र के लिए शॉपिंग करती रहती हूँ हमेशा, पर इस बार मैंने उसके लिए सिर्फ गाड़ियों की शॉपिंग की थी, टॉयज़ की, जो कि उसे गाड़ियाँ पसंद हैं। इसलिए मैंने कहा था कि जिस दिन मैं अभी मैं सिर्फ टॉयज़ लेती रहूँगी थोड़ा थोड़ा, लेकिन जब मैं उसके लिए शॉपिंग करूँगी कपड़े वगैरह की, तो एक मैं उसका पूरा ब्लॉग बनाऊँगी। देखो अब लाइट अच्छी आ रही। हाँ, तो चैलेंज ये है कि मैंने ये सोचा था कि मैं एक दिन स्पेशली शॉपिंग करने जाऊंगी, तो सिर्फ और सिर्फ रुद्र के लिए ही शॉपिंग होगी। और चैलेंज ये होगा कि मैं 2-3-4 शोरूम में घुसूंगी। तो मेरा ये रहेगा कि मैं जाऊंगी और मैं सिर्फ कपड़े देखूंगी, जो भी मुझे कपड़ा पसंद आएगा वो मैं उठाऊंगी, ठीक है। उसका मैं प्राइस टैग नहीं देखूंगी, और अगर वहाँ से मैंने प्राइस टैग देख भी लिया तो प्राइस टैग की वजह से मैं उसे वापस नहीं रखूंगी। वो जो भी है, जितने का भी है, बस उठाऊंगी, लूंगी। हाँ, बहुत सारे नहीं ले सकती क्योंकि बैग में जगह नहीं है। एक ही बैग उसके लिए मैं बनाती हूँ हमेशा। एक पूरा बैग रुद्र के लिए जाता है, इसलिए मैं बिजनेस क्लास से जा रही हूँ ताकि लगेज जा सके। एक पूरा बैग रुद्र के उससे रहता है। जब ब्लॉग के एंड में मैं दिखाऊंगी आपको टोटल कितना सामान है। तो आज मैं हर एक शोरूम से एक एक दो जोड़ी उसके लिए कपड़े, जूते, ये सब लेने वाली हूँ। तो चैलेंज यही है कि प्राइस टैग नहीं देखना है, और अगर गलती से देख भी लिया तो प्राइस टैग की वजह से वो कपड़ा वापस नहीं रखना, वो लेना ही है। ओके, तो चलो करते हैं स्टार्ट। हाँ, तो मैंने कंफर्टेबल की वजह से ये पहना है, वरना इस स्वेटर के साथ जीन्स पहनना चाहिए था मुझे, बट मैंने ये पैंट पहना है क्योंकि मुझे कंफर्टेबल चाहिए था। और मैंने ये वाला येलो का बैग लिया है ताकि मैं इसको इस तरीके से डाल सकूँ। मैंने ये आज ही ऐड किया है इसमें, ओके, ताकि मुझे कंफर्टेबल रहे। सो मॉल के अंदर तो मैं आ चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं मेरी आवाज़ कैसी आ रही होगी क्योंकि एयरबड्स लगे हुए हैं। पर मैं शॉपिंग शुरू करने से पहले कुछ खाऊंगी क्योंकि ये लंच का टाइम है, 2:30 बज रहे हैं दिन के और मैंने लंच नहीं किया है। तो मैं पहले कुछ खाऊंगी, तब मैं शॉपिंग करूँगी, वरना मेरे में ताकत नहीं रहेगी शॉपिंग करने की। डेकोरेशन देखो क्रिसमस की, है ना, मस्त डेकोरेशन। तो मैं आ गई हूँ फूड कोर्ट में और मैंने ऑर्डर किया है एक मसाला डोसा और एक शुगर कैन जूस, क्योंकि मुझे पता है मुझे दिल्ली वाला टेस्ट नहीं मिलेगा, पर गन्ने का जूस पीने का मन था। तो मैंने एक शुगर कैन जूस और एक मसाला डोसा ऑर्डर किया है, इसलिए कि खाना मुझे बाहर का समझ नहीं आता। इससे बढ़िया तो डोसा ही खाते हैं, कम से कम वो डोसा ढंग का है। थाली लो, खाना लो, सब्जी रोटी लो, तो इतना मज़ा नहीं आता। तो मैं एक डोसा लूँगी, एक जूस पीऊँगी, उतने मेरा पेट भर जाएगा। फिर मैं नीचे जाके शॉपिंग करूँगी और शाम को डिनर में घर पे बनाऊँगी। मैं ये बाबा राम के पास, इसलिए ये पहले हल्दीराम के नाम से था, तो शायद हल्दीराम ने इन पे केस किया होगा फेक फ्रेंचाइजी के चक्कर में, तो इन्होंने अपना नाम चेंज करके बाबा राम कर दिया। मैं इनके पास आके इसलिए खाती हूँ ये डोसा क्योंकि बहुत लोगों को सांभर पतला पसंद आता है, बहुत लोगों को मतलब गाढ़ा पसंद आता है, दाल वाला। पर इनका जो सांभर होता है पतला होता है, और मुझे पतला वाला सांभर पसंद है, मतलब सब्जियाँ ज़्यादा होती, दाल कम रहता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आती हूँ। तो मैंने अभी लिया एक डोसा, बढ़िया सांभर दिया और शुगर कैन जूस मैं दिखाती हूँ आपको, खा लेती हूँ, फिर शॉपिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैंने खाना खा लिया और मैंने ये चोटी सी बना ली क्योंकि अब मैं निकलूँगी मिशन शॉपिंग। तो मैंने चोटी बना ली है ताकि कंफर्टेबल रहे। मेरी हो चुकी है उम्र तो मुझे अब चाहिए कंफर्टेबल चीज़ें। अब मुझसे बाल नहीं खोले जाते, अब मुझसे जीन्स नहीं पहने जाते। तो अभी हम जाएंगे फर्स्ट शोरूम में, द स्मार्ट बेबी, उधर है वो। स्मार्ट बेबी में जाएंगे, वो बच्चों का ब्रांड है, उसमें सिर्फ बच्चों के ही कपड़े होते हैं। तो देखते हैं स्मार्ट बेबी के पास क्या क्या है हमारे रुद्र के लिए। मुझे ये पैंट अच्छा लग रहा है, ये खैर इसका प्राइस सामने ही लगा हुआ, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि सामने ही लगा हुआ, तो उसमें मेरी गलती नहीं। पर ये पैंट मुझे अच्छा लग रहा है तो अब मैं लूँगी, क्योंकि मैंने कहा था कि गलती से प्राइस टैग देख भी लिया तो उसे इग्नोर नहीं करेंगे, तो ये लेंगे, ठीक है ना। ये पैंट मुझे अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल पैंट है, मतलब जीन्स नहीं है ना, तो कंफर्टेबल रहेगा उसको पहनने में। मैं सोच रही हूँ कि ये ले लूँ। इस पैंट के साथ नहीं भी जाएगी तो जीन्स के साथ चली जाएगी, पर ये मुझे ठीक लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ ले लूँ, अच्छी लग रही है ना। पर ये 3 से 4 साल लिखा है, लेकिन मुझे लग रहा है रुद्र को बड़ा होगा, कि रुद्र 5 साल का हो गया जबकि, पर रुद्र पतला है ना, तो ये वाला ठीक है उसके लिए। इधर भी है। मुझे कुछ खास चीज़ें यहाँ पसंद नहीं आ रही, ये 2 पसंद आ चुके हैं, मैंने उठा लिए हैं।
और वैसे भी हर एक शोरूम से एक एक दो ही लेना है मुझे, तो मुझे यहाँ पे 2 ही पसंद आएगा। नहीं, रुद्रू के लिए नहीं लग रहे मुझे यहाँ पे अच्छे। ओके, देखती हूँ कुछ और समझ में आता है तो। कुछ ट्रैक सूट टाइप का है और ये कलर रुद्र के पास है भी नहीं, तो ये मैं ले सकती हूँ। लेकिन मैं जब जाऊँगी फरवरी में तो शायद तब तक वो स्टार्ट हो चुकी होगी, मतलब थोड़े ही दिन के बाद गर्मी। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये ज़्यादा लेने चाहिए। ये मुझे टी शर्ट्स वगैरह पे फोकस करना चाहिए, है ना। वैसे तो ठीक है, ये भी लग रहा है ट्रैक सूट में। तो ये कलर भी रुद्र के पास नहीं है, ले लूँ क्या? लो, इसका भी प्राइस सामने है। तो मुझे एक और पैंट पसंद आ गई है, ये वाली, क्योंकि रेगुलर यूज़ के लिए पैंट अच्छे हैं। जीन्स में थोड़ा वो रहता है ना, और गर्मी भी आएगी तो जीन्स थोड़ा चुभते उगते हैं। और रुद्र को आदत है वो कच्छा नहीं पहनता, फुली कपड़े पहनता है। हाँ, तो सेकंड मुझे ये पसंद आया क्योंकि रुद्र इतना बदतमीज़ लड़का है ना, वो गर्मियों में भी ना वो नहीं पहनता। सॉरी बेटा, तुमको बदतमीज़ नहीं बोला, लव यू। हाँ, तो वो ऐसा लड़का है ना कि वो गर्मियों में भी फुल बाजू की शर्ट पहनेगा और उसको पूरा पैंट चाहिए। ये नहीं कि कच्छा बनियान पहन के घूमे, नहीं पहनता है। तो ये उसके लिए पैंट अच्छे रहेंगे। तो एक ये पैंट मैं ले रही हूँ, कुछ शर्ट टाइप का देखती हूँ इसके साथ। ओके, तो H&M में मुझे ज़्यादा कुछ मिला नहीं। फिर से स्टोरेज प्रॉब्लम हुआ मेरे फ़ोन में। सॉरी, मैं कह रही हूँ H&M में नहीं, इसमें मुझे ज़्यादा कुछ मिला नहीं रुद्र के लिए। तो 2-3 कपड़े मैंने लिए हैं उसके लिए, और टोटल बिल और वो सब घर जाके बताऊँगी। अब मैं घुस रही हूँ H&M में। हाँ, ये भाई साहब मुझे देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं घुसूँगी H&M में क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ कपड़े दिख रहे हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि मैं सर्दी के नहीं लेना चाहती। लेट्स सी, देखते हैं, चलते हैं। आते ही मुझे गर्मी का टी शर्ट दिख गया तो मैं एक ये ले लेती हूँ। ये रुद्र को कार्टून्स बहुत पसंद है। एक मुझे ये भी अच्छा लगा है। H&M में ऑप्शंस हैं, देखो ये भी मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ये भी ले लेती हूँ। एक मैंने ये वाइट शर्ट लिया क्योंकि वाइट शर्ट में तो सभी हीरो लगते हैं। मेरा बच्चा तो हीरो लगता है। वाइट शर्ट तो चाहिए, ठीक है, डन। वाइट शर्ट भी मैं घुसूँगी किसी दूसरे शोरूम में। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लूँगी, जूते वगैरह लूँगी क्योंकि बहुत हो गया सामान। मिल जाएगा कैसे, समस्या ये भी तो है। ओके, तो क्योंकि मैं थक भी चुकी हूँ और कल मैंने कॉफ़ी नहीं पी थी क्योंकि मैं सो गई थी, और उसके बाद फिर लाइव आई तो मैं कॉफ़ी शॉप नहीं आई थी। और आज भी मैं जब घर जाऊंगी तो वापस तो मॉल आऊँगी, नहीं तो कॉफ़ी नहीं पी पाऊँगी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा रेस्ट भी कर लेती हूँ और अपनी फेवरेट कॉफ़ी शॉप में बैठ जाती हूँ, अपनी कॉफ़ी भी ख़त्म कर देती हूँ। तो अभी मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ और कॉफ़ी के साथ साथ थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ ताकि मुझे वॉक करने में आसानी रहे। बाकी होगी रुद्र की शॉपिंग। मैं थक गया, मैं तो थक गई। रखे हैं रुद्र की शॉपिंग बैग्स। कॉफ़ी मेरी आ रही है, ऑर्डर कर दी है मैंने। पूरा खाली सोफा मुझे मिल चुका है। ओके सर, क्योंकि मैंने अभी आके यहाँ पे खाना खाया था तो मैंने छोटी सी कॉफ़ी ली है क्योंकि पेट भरा हुआ लग रहा है, मुझे थोड़ा आराम करना था। और मैंने सोचा एक कॉफ़ी ले लेती हूँ। तो कॉफ़ी तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, रोज़ ही पीती हूँ मैं इस कॉफ़ी को यहीं से। तो ये मैंने छुटकी कॉफ़ी ले ली आज। इसके साथ मेरा अलग ही चलता है इश्क। हाँ, कोई मुझे पूछे प्यार करते, हाँ कॉफ़ी से नहीं, रुद्रू से करती हूँ मैं प्यार। दीपा सिर्फ रुद्रू से ही प्यार करती है, बस। रुद्रू देखता है सारे ब्लॉग। अगर दीपा ने बोला कि वो किसी और को प्यार करती है तो रुद्रू कलेश मचा देगा। एक फ़नी चीज़ है, पता नहीं मुझे शेयर करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन रुद्रू का नाम आया तो मेरे को याद आई। एक दिन रुद्रू मुझे कह रहा है, दीपा तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना। मैंने कि नहीं रुद्रू, मैं तुमसे ही करती हूँ। नहीं, तुम पापा से प्यार करती हो, मैं जानता हूँ। मैंने कि नहीं, पापा से नहीं करती, दीपा तुमसे ही प्यार करती है, पापा से तो करती नहीं दीपा प्यार। तो कह रहा नहीं, मैं जानता हूँ, मैंने ना तुम्हारे फ़ोन में पापा के साथ तुम्हारी फोटो देखी थी, तुम पुच्ची ले रही थी पापा को, तुम पापा से ही प्यार करती हो, मुझसे प्यार नहीं करती। मैंने कहा इसने मेरे फ़ोन में फ़ोटो क्योंकि वो मेरा दूसरा आईफोन है ना, घर जाने के बाद वो रुद्र का हो जाता है, तो उसने कोई फ़ोटो वोटो देख ली होगी हमारी, कोई होगी साथ में, शायद होगी कोई पुरानी पिक्चर साथ में होगी हमारी। तो कहता नहीं, तुम पापा से ही प्यार करती हो, मैंने तुम्हारी पापा के साथ फ़ोटो देखी है, तुम मुझसे प्यार करती नहीं हो। मैंने कि ठीक है, गलती होगी, दोबारा नहीं लेंगे फ़ोटो, तुमसे ही प्यार करेंगे, पापा से प्यार नहीं किया जाएगा, बस हो गई बात ख़त्म। तो ऐसे रुद्रू करते हैं। अब रुद्रू ही ब्लॉग देखेगा, रुद्रू का अच्छा दीपा तुमको याद है मैंने ऐसे कहा था। H&M से मैंने इतना बड़ा भर के खरीद लिया है, सिर्फ रुद्र का नहीं, एक तो मैंने परी वगैरह के भी ले लिए दिख गए। तो अब मैं जाती हूँ किसी दूसरे शोरूम में। तो मैं घर आ गई हूँ, लेकिन मेरे सर में दर्द होने लगा है, तो मैं अभी थोड़ी देर में रेस्ट कर लेती हूँ। चेंज किया मैंने, 5-7 मिनट में रेस्ट करती हूँ। उसके बाद ये देखो मैंने कपड़ों के टैग काट के रख दिए हैं साइड में, फिर मैं सारा दिखाऊंगी कि कितना क्या है मैं लेके आई हूँ, और आगे का ब्लॉग मैं फिर कंटिन्यू करूँगी। थोड़ा 5 मिनट में रेस्ट कर लूँ, सर दर्द हो रहा है। की है मैंने शॉपिंग रुद्रू के लिए, ये वाला, ये सब रुद्रू के कपड़े हैं, ये वाले रुद्रू के कपड़े हैं, और वो कपड़े बाकी के अन्य बच्चों के, जैसे मेरे भतीजे भतीजी भी हैं ना घर में, तो वो कपड़े उनके लिए हैं।
अब ये एक एक का नाम तो मैं नहीं लेके बताऊंगी, ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो वो मेरे भतीजे भतीजियों के लिए हैं और ये मेरे रुद्रू के लिए हैं कपड़े, जूते भी रुद्रू के हैं। बाकी रुद्र की जो गाड़ियाँ हैं वो भी मैं खोल के दिखाऊंगी। एक बैग में ये भरी रखी हैं और ये भी रखी है, मैं खोल के भी दिखाऊंगी। तो मेरा एक निवेदन है आप सभी लोगों से, भैया भाभी सब लोगों से, कि जो भतीजे भतीजियों के कपड़े हैं, तो अभी मैं बिजनेस क्लास से आ रही हूँ तो मैं ट्रैवल कर सकती हूँ ज़्यादा लगेज के साथ, तो मैंने सबके लिए ले लिया है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि मैं इकोनॉमी से आ रही हूँ और मेरे पास लगेज लाने की सुविधा नहीं है, तो अगर कभी नहीं आ पाए तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। वैसे तो किसी की गलती है नहीं, बच्चे हैं, बच्चों को मुझे ले जाना खुद ही पसंद आता, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लेके जाऊँ, क्योंकि बच्चे हैं वो और उनको अच्छा लगता है। एक एक्सपेक्टेशन होती है बुआ आएंगी, तो मैं सबके लिए लेती हूँ। पर कभी कभी फ़्लाइट में ना दिक्कत हो जाती है, लगेज अलाउ नहीं होता है ज़्यादा, तो ऐसा होता है कि एक आध बच्चा मिस हो जाए कि उसके कपड़े नहीं गए, तो प्लीज़ कोई बुरा नहीं मानने का। वैसे मेरे से कोई बोलता नहीं है लेके आने के लिए, मैं खुद ही लेके जाती हूँ। मुझे खुद ही बच्चों के लिए शॉपिंग करना पसंद है, सभी बच्चों के लिए शॉपिंग करना मुझे खुद को अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है, तो मैं करती हूँ। तो ये है मेरे भतीजे भतीजियों के, ये मेरे रुद्रू के हो गए। बाकी मैं ये सब लगा के मैं अभी एक काम करने वाली हूँ, सॉरी हाँ लाइट ठीक आ रही है। एक छोटा बैग मैं अभी पैक कर देने वाली हूँ ताकि ये सारे कपड़े वगैरह पैक हो जाएं, क्योंकि इनका यूज़ तो है नहीं, इनको मैं आज ही पैक कर देती हूँ। तो फिर मैं गाड़ियाँ दिखाती हूँ, पता नहीं कैसे कहाँ रखूँगी मैं, कैसे जाएंगे आई डोंट नो। तो ये है रुद्रू के टॉयज़ जो मैं अपने साथ लेके जाने वाली हूँ, और जितने ये हैं इससे ज़्यादा मैं ऑलरेडी कार्गो में भेज चुकी हूँ। वो कार्गो 1 महीना लगेगा पहुँचने में, तो वो मैं भेज चुकी हूँ। ये वो हैं जो मैं अपने साथ लेके जाऊँगी। इसका मैं रीज़न आपको बताती हूँ। ये इरेजर्स हैं, रुद्र को बहुत पसंद आती हैं आजकल इरेजर्स। कहता है दीपा रबड़ की फैक्ट्री खोलो, तो मैंने कहा खरीद लेती हूँ। ये क्यूट क्यूट ब्रश थे, तो मैंने परी के लिए, रुद्र के लिए, सबके लिए ले लिए। हाँ, तो अपने साथ लेके जाने का रीज़न यही है कि जो कार्गो का सामान है या मुझसे पहले पहुंचेगा या मुझसे बाद में पहुंचेगा, पर जिस दिन मैं जाऊंगी उस दिन तो उसको इंस्टेंट चाहिए ना। तो मैंने ये इतनी गाड़ी और ये सब सामान मैं अपने साथ लेके जाऊंगी ताकि रुद्र को मैं तुरंत दे सकूं। लेकिन एक बैग भर चुका है ऑलरेडी, छोटा वाला। तो जो मेरा हैंड लगेज होने वाला है वो तो रेडी हो चुका है। मतलब जो हैंड लगेज मुझे अलाउ है, बिजनेस क्लास में 2 बैग अलाउ होते हैं छोटे छोटे, 7 किलो और 7 किलो के 2 अलाउ होते हैं शायद, है ना। तो हैंड लगेज मेरा हो चुका है, मतलब जितना मैं हाथ में ले जा सकती हूँ। 2 बैग, लैपटॉप बैग, एक मेरा कंधे का बैग, इतना सामान। तो हैंड बैग मेरा रेडी है, हैंड लगेज। अब बचे मेरे पास 2 बड़े बैग, तो उसमें जितना सामान आ जाएगा उतना मेरा सामान जाएगा। जो नहीं आएगा वो मैं यहीं अपने किसी फ्रेंड के पास छोड़ के जाऊँगी। ओके, तो मैं इस ब्लॉग को करती हूँ ख़त्म। है ना रुद्र, ख़त्म कर देना, बताया करो नहीं। तो हम लोग इस ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। ये मेरा रुद्रू भी मैं किसी के पास रख के जाऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय। एंड रुद्रू आई लव यू।